जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 ईस्वी, 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919। अब हुआ क्या था? इस रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए, शांत रहिए, पंजाब के अमृतसर में, कहाँ? पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग नामक स्थान पर, ये जलियांवाला बाग जो है शहर से थोड़ा दूर है, शहर से थोड़ा क्या है? दूर है। पंजाब, भारत का जो हिस्सा देख रहे हैं, पंजाब कहाँ पे है? जहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे कर दे तो यहीं पे ये बनता है। क्योंकि ये वाला राजस्थान का हिस्सा हो गया, उसके ऊपर कौन है? पंजाब का हिस्सा है, इसी जगह। तो वो थोड़ा गांव में पड़ता था। अब 1919 का जो दिन है 13 अप्रैल, उससे एक दिन पहले ही रात में पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। क्या लागू कर दिया गया? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या कहते हैं इसे? सैनिक कानून। मार्शल लॉ मतलब सैनिक कानून लागू कर दिया। अब इसमें कोई भी व्यक्ति बिना पूछे कोई सभा आयोजित नहीं कर सकता। लेकिन ये अमृतसर जो जलियांवाला बाग है, यह गांव से थोड़ा दूर था, तो वहाँ लोगों को जानकारी नहीं हो पाई। लोगों को जब जानकारी नहीं हो पाई तो लोगों को पता ही नहीं चला कि कौन सा कानून लगा हुआ है। तो अगले दिन 13 अप्रैल को सत्यपाल मलिक, कौन? सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक और किचलू खां, सत्यपाल मलिक और किचलू खां, इन दोनों के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन हुआ। अगले दिन सभा का आयोजन होना था और अगले दिन वैसाखी का मेला था। अगले दिन क्या था? वैसाखी का मेला। उस वैसाखी के मेला कहाँ लगता था? वहीं अमृतसर के पास में ही, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसके पास में ही, उसी के मैदान के आसपास ही लगता था। जब उस मेले में बहुत सारी भीड़ आ गई, चूंकि लोगों को पता नहीं था कि मार्शल लॉ लागू हुआ है, तो इन दोनों के नेतृत्व में जो सभा आयोजित की गई थी उसके विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में, तो बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए। और जब एकत्रित कहाँ हुए? उस जलियांवाले बाग में। वो बाग, मान लीजिए ये जलियांवाला बाग है, इसमें सिर्फ एक तरफ से इसके अंदर जाने की जगह थी और कहीं जगह नहीं थी। जलियांवाले बाग में एक ही तरफ से जाने की जगह थी। अब यहाँ हजारों लोग एकत्रित हो गए। यहाँ कहा जाता है कि एक कुआं भी था। क्या था? एक कुआं भी था। एक कुआं भी था यहाँ, वहीं पे लोग इतने ज़्यादा वहाँ हो गए, सुन रहे थे। अब जब अंग्रेजों को पता चला कि वहाँ लोग एकत्रित होकर के भाषणबाजी कर रहे हैं या भाषण दे रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, तो जनरल डायर, कौन? जनरल डायर, इन्होंने क्या? सैनिक कानून का उल्लंघन माना इसे, और यह अपने कुछ घुड़सवार सैनिकों को लेकर के कहाँ आ गया? कहाँ आ गया? जलियांवाले बाग। ये देखिए सैनिक हो गए यहाँ पे, हाँ, ढेर सारे, और बड़ी बड़ी बंदूकें भी ले लिए। क्या ले लिए? बंदूकें भी इनके पास हो गई। अब ये लोग सीधे पहुंचे वहां पर, ना कुछ सोचना, ना कुछ कहना, ना कुछ बताना, और सीधे गेट पर खड़े होकर के अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। और ये तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक कि इनकी गोलियां समाप्त नहीं हुई। बहुत सारे लोग मारे गए। अंग्रेज कहते हैं कि वहां 100 लोग ही मारे गए, जबकि कांग्रेस ने अपनी एक समिति बनाई थी, उसने कहा कि वहां हजारों लोग मारे गए थे।
मारे भी गए होंगे। कहा जाता है कि लोग भागते वक्त, चूंकि एक ही गेट था, सब दीवारें लांग लांग कर भाग रहे थे और एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। इस कुएं में इतने सारे लोग गिर गए कि ये कुआं लाश से भट गया था। कुआं एकदम पूरा का पूरा। अब सोचो कितने लोग इसमें गिरे रहे होंगे, सब के सब एक दूसरे सब के सब उसमें गिर करके मर गए। पूरा लाश से भट गया था ये। इस तरह से ये जलियांवाला बाग जो है, ये जब तक गोलियां चलाए और गोलियां समाप्त होने के बाद ये लोग वापस चले गए। इसी को कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड।